पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मलिक काफूर राजा कर्ण बघेला की पुत्री देवल देवी को उठा ले गया और न तो उसका पिता कर्ण बघेला और न उसका मंगेतर शंकर देव उसकी रक्षा कर सका। देवगिरी अभियान के बाद ईस्वी 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को वारंगल पर आक्रमण करने भेजा। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को आदेश दिया कि यदि राजा प्रताप रुद्रदेव सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ले और अपना कोष, घोड़े और हाथी समर्पित करे तो उससे संधि कर ली जाए और उसका राज्य न छीना जाए। मलिक काफूर ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले वह देवगिरी गया, जो इन दिनों अलाउद्दीन खिलजी का अधीन राज्य था। देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र ने मलिक काफूर की बड़ी सहायता की। देवगिरी से काफूर ने वारंगल के लिए प्रस्थान किया और वारंगल के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। वारंगल नगर के चारों ओर दोहरा प्राकार अर्थात परकोटा बना हुआ था। इसमें से बाहर की दीवार मिट्टी की और भीतर की दीवार पत्थर की बनी हुई थी। वारंगल के सैनिक नगर की प्राचीर पर खड़े होकर मलिक काफूर की सेना पर तीर एवं पत्थर बरसाते थे। इस कारण मलिक काफूर नगर में प्रवेश नहीं कर सका। इस पर मलिक काफूर ने वारंगल राज्य के अन्य नगरों की प्रजा को नष्ट करना आरंभ किया। मलिक के सैनिक हजारों स्त्री पुरुषों को पकड़कर वारंगल नगर के बाहर ले आए तथा उनका सिर काटने लगे। तुर्की सेना ने बड़ी संख्या में हिंदू जनता को मार डाला तथा उनके घरों में आग लगाकर उनकी संपत्ति का नाश किया। जब वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि तुर्क केवल धन प्राप्त करने के लिए ऐसा विध्वंस मचा रहे हैं, तब वह मलिक काफूर को धन देकर राज्य में शांति स्थापित करने के लिए तैयार हो गया। जियाउद्दीन बर्नी के कथनानुसार राजा प्रताप रुद्रदेव ने तुर्कों को 300 हाथी, 7000 घोड़े, बहुत सा सोना चांदी और अनेक अमूल्य रत्न दिए। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर को यहीं से मिला था। राजा प्रताप रुद्रदेव ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया। ईस्वी 1310 में मलिक काफूर पुनः देवगिरी तथा धारा होते हुए दिल्ली लौट गया। वारंगल विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इन दिनों द्वार समुद्र में होयसल राजा वीर वल्लभ तृतीय शासन कर रहा था। उसे बल्लाल तृतीय भी कहते हैं। वह योग्य तथा प्रतापी शासक था। दुर्भाग्य से इन दिनों होयसल तथा यादव राजाओं में घातक प्रतिद्वंद्विता चल रही थी और दोनों राजा एक दूसरे को उन्मूलित करने के प्रयत्न कर रहे थे। अलाउद्दीन ने इस स्थिति से लाभ उठाने के लिए ईस्वी 1311 में मलिक काफूर को द्वार समुद्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मलिक काफूर एक बार फिर से दिल्ली से रवाना होकर देवगिरी पहुंचा। इस समय तक राजा रामचंद्र का निधन हो चुका था और उसका पुत्र शंकर देव यादव देवगिरी का राजा था। मलिक काफूर ने राजा शंकर देव से कहा कि वह द्वार समुद्र के अभियान में दिल्ली की सेना की सहायता करे। शंकर देव ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए मलिक काफूर को शंकर देव पर विश्वास नहीं रहा। अब वह आगे बढ़ने से घबराने लगा। न तो वह द्वार समुद्र का अभियान किए बिना दिल्ली लौटकर जा सकता था और न शंकर देव की ओर से निश्चिंत हुए बिना द्वार समुद्र जा सकता था। इसलिए मलिक काफूर ने एक योजना बनाई। उसने गोदावरी के तट पर एक रक्षक सेना स्थापित की ताकि जब मलिक काफूर द्वार समुद्र में लड़ रहा हो
तब राजा शंकर देव पीछे से आकर उस पर हमला न कर दे। मलिक काफूर ने गोदावरी नदी पर काफी समय व्यय किया ताकि आसपास के राजा निश्चिंत हो जाएं। फिर अचानक ही तेजी के साथ चलता हुआ वह द्वार समुद्र पहुंच गया। द्वार समुद्र के राजा बल्लाल होयसल को यह अनुमान नहीं था कि मलिक काफूर की विशाल सेना द्वार समुद्र पर आक्रमण करेगी तथा इतनी शीघ्रता से चलते हुए उसके राज्य में आ धमकेगी। इसलिए द्वार समुद्र अचानक ही घेर लिया गया और तुर्की सेना के समक्ष नहीं टिक सका। होयसल राजा ने विवश होकर तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र के मंदिरों की अपार संपत्ति को जी भरकर लूटा और इस अपार संपत्ति के साथ दिल्ली लौट गया। द्वार समुद्र विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में स्थित मदुरा राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जो दक्षिण प्रायद्वीप के अंतिम छोर पर स्थित था। इन दिनों मदुरा में पांड्य वंश का शासन था। दुर्भाग्यवश इन दिनों सुंदर पांड्य तथा वीर पांड्य नामक दो राजकुमारों में घोर संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में वीर पांड्य ने सुंदर पांड्य को मार भगाया और स्वयं मदुरा का शासक बन गया। निराश होकर सुंदर पांड्य ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे ही अवसर की खोज में था। उसने मलिक काफूर को विशाल सेना देकर मदुरा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मलिक काफूर ईस्वी 1311 में मदुरा पहुंच गया। काफूर के आने की सूचना पाकर वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया। काफूर ने मदुरा के मंदिरों को खूब लूटा और मूर्तियों को जमकर तोड़ा। ईस्वी 1311 में ही वह अपार संपत्ति लेकर दिल्ली लौट गया। ईस्वी 1311 के बाद देवगिरी के राजा शंकर देव ने दिल्ली के सुल्तान को कर देना बंद कर दिया। राजा शंकर देव ने होयसल राजा के विरुद्ध भी मुसलमानों की सहायता करने से इनकार कर दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर की अध्यक्षता में एक सेना शंकर देव के विरुद्ध भेजी। दोनों पक्षों में रक्त रंजित युद्ध हुआ, जिसमें राजा शंकर देव पराजित हो गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। ईस्वी 1315 में हरपाल देव को देवगिरी का शासन सौंपकर मलिक काफूर दिल्ली लौट गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने केवल 5 साल की अवधि में दक्षिण भारत की संपूर्ण शक्तियों को अपने अधीन कर लिया। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। इस सफलता के कई कारण थे। हालांकि आधुनिक काल के अधिकांश इतिहासकारों ने अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियानों को पूर्णतः असफल घोषित किया है, किंतु यह बात सही प्रतीत नहीं होती। अगली कड़ी में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिद्ध कर दिया कि अनपढ़ शासन कर सकते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।